मैंडेला इफेक्ट ये दुनिया की एक ऐसी अजीब घटना है जिससे पूरी दुनिया चौंक जाती है और आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। इन घटनाओं पर यकीन करना भी मुश्किल होता है, लेकिन मैंडेला इफेक्ट आखिर है क्या? मैंडेला इफेक्ट एक ऐसी घटना है जो कभी घटी ही ना हो, लेकिन आपको वह याद है। आप पूरी तरह से श्योर हैं कि हाँ, ये हुआ था, ये घटना घटी थी। पर जब आप उस घटना के बारे में किसी से पूछते हो तो सारे लोग ये कहते हैं कि ये क्या है, ये तो कभी हुआ ही नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो कैसा लगेगा? आप गूगल पर रोज़ कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। अब आप अगले दिन सुबह सोकर उठे, आपने अपना मोबाइल चेक किया तो आप देखते हैं कि उसमें गूगल है ही नहीं, गूगल गायब हो गया है। आप इसके बारे में अपने दोस्तों को बताते हो तो आपके दोस्त कहते हैं ये गूगल क्या है, पहले तो इसके बारे में कभी सुना नहीं। तब आपकी हालत कैसी होगी? ऐसी घटना को कहते हैं मैंडेला इफेक्ट, जो कभी घटी ही ना हो या फिर किसी और तरीके से घटी हो। सबसे पहली घटना है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप नेल्सन मंडेला की मौत के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो जो डेट दिखेगी उस पर शायद ही आपको विश्वास होगा। आपको ये डेट देखने को मिलेगी 5 दिसंबर 2013। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया में करोड़ों लोगों का ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में ही हो गई थी, जब वो क्रांतिकारी वजहों से जेल में थे। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने टीवी पर लाइव नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार को देखा था। पर जरा सोचिए, जो घटना कभी हुई ही नहीं, उन लोगों को इतने अच्छे तरीके से कैसे याद है? इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? नेल्सन मंडेला की मौत की इस घटना की वजह से ऐसी घटनाओं को द मंडेला इफेक्ट नाम दिया गया। अब मैं आपको दूसरी मंडेला इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। आपने पोकेमोन तो ज़रूर देखा होगा और पिकाचू के बारे में ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इन दोनों फोटो को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन से पिकाचू असली है, वो जिसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क है या फिर वो जिसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क नहीं है। कौन से पिकाचू को आपने पोकेमोन में देखा है? तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि पहली वाली शायद सही है, जिसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क है, और दूसरी वाली गलत। लेकिन अजीब बात यह है, जब से पोकेमोन शुरू हुआ है उसके फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक उसके पूंछ पर ब्लैक मार्क कभी था ही नहीं। दुनिया में एक दो लोग नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का यही कहना है कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था। तो फिर इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? इतने लोगों की याददाश्त कमज़ोर नहीं हो सकती। कोका कोला के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन कोका कोला में छिपे मैंडेला इफेक्ट के बारे में शायद ही आप जानते होंगे, जो कि बहुत ही अजीब है। आपके सामने कोका कोला के लोगों की ये 3 इमेज हैं। अब आपको बताना है कि इन तीनों लोगों में से कौन सा लोगो सही है। कोका कोला के बीच में छोटी लाइन वाला, कोका कोला के बीच में बड़ी लाइन वाला, या कोका कोला के बीच में टेढ़ी लाइन वाला। आप में से बहुत से लोगों ने तीसरे वाले को सही माना होगा, कई लोगों ने दूसरे वाले को सही माना होगा और कुछ लोगों ने पहले वाले को सही माना होगा। यहाँ तक कि दुनिया के लोगों ने मेजॉरिटी में तीसरे वाले को ही सही माना है। और यकीन मानिए, जब मैंने इसको देखा तो मैंने भी यही कहा कि तीसरा वाला ही सही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कोका कोला के बीच में कभी टेढ़ी लाइन थी ही नहीं। शुरू से लेके आज तक कोका कोला के लोगों में सीधी और छोटी लाइन ही थी, मतलब पहला वाला सही है। अगर आप कोका कोला की हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आपको एक भी ऐसी लोगो देखने को नहीं मिलेगी जिसमें टेढ़ी लाइन हो। किटकैट तो आप सभी ने खाई होगी, अगर नहीं खाई है तो देखी तो ज़रूर होगी। तो आपके सामने ये 2 इमेज हैं। अब आप बताइए कि कौन सी किटकैट सही है, किटकैट के बीच में डैश वाली या बगैर डैश वाली? ये भी कोका कोला की तरह ही एक अजीब मैंडेला इफेक्ट है। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर कौन सा किटकैट सही है, डैश वाली या बगैर डैश वाली? कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इस मामले में बहुत से लोग डैश वाले को सही मानते हैं तो बहुत से लोग बिना डैश वाले को। पर किटकैट के बीच में कभी डैश हुआ ही नहीं करता था, तो लाखों लोगों को कैसे याद है कि किटकैट के बीच में डैश था? एक दो लोग कहें कि किटकैट के बीच में डैश था तो हम मान लेते कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पर लाखों लोग गलत कैसे हो सकते हैं? लाखों लोगों को गलत नहीं ठहराया जा सकता। आपके दिमाग में कौन सी इमेज थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्यूरियस जॉर्ज एक अमेरिकन टीवी शो है। अमेरिका के बच्चों का ये सबसे पसंदीदा शो है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जहाँ तक उन्हें याद है कि क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी थी और क्यूरियस जॉर्ज अपनी पूंछ के साथ खेला करता था। पर अजीब बात यह है कि अगर अभी आप टीवी शो पर देखेंगे तो उसकी पूंछ है ही नहीं। लोगों को ये लगा कि टीवी शो वालों ने इसे चेंज कर दिया होगा, लेकिन उसे बनाने वाले आर्टिस्टों का भी यही कहना है कि उन्होंने कभी इसकी पूंछ बनाई नहीं थी। 2006 के इसके पहले एपिसोड से ही इसकी पूंछ नहीं थी। पर इससे कैसे हो सकता है? आखिर लोगों को ये कैसे याद है कि क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी हुआ करती थी, तो वो कैसे गायब हो गई? क्या इतने सारे लोग गलत हैं? आई डोंट नो। कज़ा मूवी 1996। यह मैंडेला इफेक्ट बाकी सभी मैंडेला इफेक्ट से बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और रहस्यमय भी।
कज़ा मूवी एक फैंटेसी मूवी है जो कि 1996 में बनी थी। इस मूवी के हीरो सिनबाद ने एक जिन का किरदार निभाया। आप सोचेंगे इसमें क्या अजीब है, तो मैं आपको बता दूं कि अजीब बात यह है कि 90 के दशक के लोगों का ये कहना है कि 1996 में सिनबाद के सजाम नाम की मूवी रिलीज हुई थी, जो कि एक कॉमेडी मूवी थी जिसमें सिनबाद ने कभी जिन का रोल किया ही नहीं था। मतलब कज़ा मूवी कभी बनी ही नहीं थी। लेकिन अभी आप 90 के दशक की सजा मूवी के बारे में इंटरनेट पर चेक करेंगे तो आपको उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आखिर सजा मूवी कैसे गायब हो गई और उसकी जगह पर कज़ा मूवी कैसे प्रकट हो गई? ये कोई झूठी अफवाह नहीं है, बल्कि ये सच है। 90 के दशक के लगभग सभी लोगों का यही कहना है कि उन्होंने सजा मूवी को ही देखा था, और बहुत से लोगों को इसके कुछ सीन भी याद हैं जिनका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। लोगों ने ट्वीट करके सिनबाद से इसके बारे में पूछा है, लेकिन सिनबाद का यही कहना है कि उन्होंने कभी सजा मूवी बनाई नहीं। दुनिया में मैंडेला इफेक्ट की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि बहुत ही अजीब हैं, जिन्हें कोई भी नहीं समझा पाता है कि ऐसा क्यों होता है। कई लोगों का मानना है कि कोई भूतकाल में जाकर सब कुछ बदल रहा है, लेकिन इस बात से मैंडेला इफेक्ट को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बहुत से लोग मैंडेला इफेक्ट को समझने के लिए पैरेलल यूनिवर्स का सहारा लेते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की तरह अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिसमें हर घटना की अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी मान लीजिए कि पैरेलल यूनिवर्स में एक यूनिवर्स है जिसमें पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क है, और एक यूनिवर्स में पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क नहीं है, और किसी यूनिवर्स में उसकी पूंछ किसी और कलर की हो सकती है। मतलब हम जितनी पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं उतनी पॉसिबिलिटी असल में मौजूद हैं। अब लोगों का मानना है कि मैंडेला इफेक्ट में आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में खिसक जाते हैं। कल तक आप उस ब्रह्मांड में थे जिसमें पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क था, पर अब आप उस ब्रह्मांड में आ गए हो जिसमें उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि उस ब्रह्मांड की यादें लीक होकर इस ब्रह्मांड में आ रही हों। क्या ये सच है या सिर्फ फॉल्स मेमोरी है? ऐसा भी हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें वो रियलिटी दिखाता है जो वो खुद देखना चाहता है। हमारा दिमाग ये सोचता है कि अगर ऐसा होगा तो सही होगा। इस बात को ध्यान से समझिए। आपने जब कोका कोला के 3 लोगों को देखा तो उनमें से आपको तीसरा वाला कोका कोला के लोगों के रूप में ज़्यादा अच्छा लगा होगा। भले ही आपने कोका कोला के बीच में टेढ़ी लाइन कभी देखी ही ना हो, लेकिन आपको उनमें से टेढ़ी लाइन वाला लोगो बेस्ट लगा। आपके दिमाग को लगा कि अगर कोका कोला के बीच में टेढ़ी लाइन होगी तो वो सही होगा, इसलिए आपने तीसरे वाले को सही माना। ऐसे ही जब आपने पिकाचू को देखा तो उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क आपको ज़्यादा करेक्ट लगा, इसलिए आपको पूंछ पर ब्लैक मार्क वाला पिकाचू सही लगा। लेकिन इन थ्योरी से मैंडेला इफेक्ट को समझाने की कोशिश की गई है। असल में ये कैसे होता है इसका आंसर किसी के पास नहीं है, और कोई भी थ्योरी मैंडेला इफेक्ट को अच्छी तरह से नहीं समझा पाई। मैंडेला इफेक्ट अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, आप मैंडेला इफेक्ट के बारे में क्या मानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।